राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन बीतने के साथ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खबर यह है कि मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही हत्या की साजिश रची और इस बात को सोनम के भाई ने भी माना। यह भी कहा कि मैं भी मानता हूं कि सोनम ने ही हत्या करवाई है। खैर, शादी के बाद हनीमून का प्लान और फिर राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री ने हर किसी के होश उड़ा दिए। पत्नी का लापता होना, हत्यारों का फरार हो जाना मेघालय पुलिस के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि गुनाह करने वाला कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़कर जरूर जाता है और हुआ भी यही। सोनम और साथ ही राज रघुवंशी ने मर्डर का जो प्लान बनाया, उस प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ, लेकिन मर्डर के बाद सबूतों ने हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। पुलिस को मौके से जो फोन की लोकेशन मिली वो सोनम राजा रघुवंशी के साथ आरोपियों की एक जगह से मिली। सभी फोन का एक साथ बंद हो जाना शक पैदा करने वाला था। ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जिसको पुलिस अपनी तफ्तीश में इस वक्त जोड़ रही है और इसी के साथ इशारा इस बात का है कि कैसे ये मर्डर प्लान करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ही थी। आइए सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और फिर मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। We will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस चौकी, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए। बस मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बस लड़की मांग ली थी और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तो लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिलोंग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चर्चा में शामिल रहने वाला पहला सवाल यही है कि सोनम राज हनीमून हॉरर के कितने किरदार? राजा रघुवंशी मर्डर का प्लान कब और किसने बनाया? राज कुशवाहा मास्टरमाइंड या फिर सोनम ने प्लानिंग की? राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री की खुल गई पूरी हिस्ट्री, मिल गए सबूत, जुड़ गए तार, राजा को मिलेगा न्याय। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस के एसीपी, पूर्व एसीपी वेदभूषण जी। हमारे साथ मौजूद हैं माया सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हर्ष दहिया, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अलग अलग कानूनी पहलुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। और मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति मित्तल भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ चर्चा में। सबसे पहले स्वाति मित्तल, आप ही के साथ मैं चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही फुल प्रूफ प्लानिंग बताई जा रही है इस मामले में। आपने भी बहुत सारी रीडिंग की होंगी और उसके बाद जितने बयान आए उनको भी आपने समझा होगा, लेकिन साथ ही इतना सब कुछ कर जाना और उसके बाद चेहरे पर शिकन तक ना होना, यह सोचना कि कैसे हम खुद को बचा लेंगे और हम बच भी जाएंगे, ये मानकर चलना, ये किस तरीके की साइकोलॉजी की तरफ इशारा करता है एक ऐसे व्यक्ति के जो शादी के ठीक बाद अपने पति को हनीमून पर मारने का प्लान तैयार कर लेता है? धन्यवाद मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए और एक बहुत गंभीर केस को डिस्कस करने के लिए। पहले मैं ये बताऊंगी कि अभी कुछ अराउंड इसी साल हमने 6 केसेस ऐसे देखे हैं जहां बीवी बनी है हत्यारा और बीवी ऐसे ऐसे किलिंग और ऐसे ऐसे केसेस कर रही है। बट मुझे लगता है आज भी मैरिज एक बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा प्रेशर है वुमेन के ऊपर और किसी किसी जगह कहते हैं ना डिवोर्स लेना एक बहुत बड़ा टैबू है। और आई थिंक वुमेन बहुत जगह अनहर्ड होती है, सुना नहीं जाता, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता, उनको प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता,
जिसके कारण उनके अंदर एक वोल्केनो डेवलप हो जाता है और जिसके कारण वो एक ऐसे नतीजे पहुंचती है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही उसके कारनामों का, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमें अंदर एक ऐसा वोल्केनो डेवलप हो जाता है कि अगर उनको कहीं से कोई प्यार मिलता है तो वो उसके लिए वो किसी भी अंजाम तक पहुंचती है। अगर आपने कितने भी मर्डर केसेस देखे, हमने 6 मर्डर केस देखे हैं अभी तक, चाहे वो यूपी में रैट केस करा हो, चाहे उसने किसी ड्रम में मार के रख दिया हो, सब में कोई ना कोई इन्वॉल्व था। किसी में भी इम्पल्स एक्टिविटी नहीं थी कि आज ऐसा हुआ और ऐसे मर्डर कर दिया। एवरीवेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम थर्ड पर्सन। इट जस्ट बिकॉज कहते ना प्रेशर इतना डेवलप है अंदर कि उसको तोड़ने के लिए दे कैन गो टू इन एनी एक्सटेंट। आई एम स्टिल नॉट जस्टिफिकेशन, बट दिस इज द वे जो हम साइकिक समझ रहे हैं इन लोगों की, कि उनको बस हल्का सा कोई प्यार दे दे तो इनको ये नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, कितने एक्सटेंट तक जाना है, और जिसके कारण ऐसे हादसे और बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक और एड ऑन बात, क्योंकि आपने इस बात को दोहराया कि आप किसी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप सोसाइटी प्रेशर में सोसाइटी प्रॉब्लम की भी बात कर रही हैं। जहां पर एक लड़की अनहर्ड होती है, जहां पर उसको सुना नहीं जाता, अगर वो किसी के साथ अफेयर है उसका और वो शादी अपने माता पिता की मर्जी से नहीं करना चाहती है, तो आपको एक सहारा चाहिए। वो सहारा आपको तीसरे व्यक्ति में मिलता है, जिससे शायद आपका अफेयर है, आपका कोई एक सपोर्ट करने वाला है या आपको समझने वाला है। ऐसे में फिर आप किसी भी लाइन को क्रॉस करने के लिए किसी भी लाइन को क्रॉस कर लेती है, और उनको कहते हैं ना कि इमोशनल टर्मोइल आता है, जिसमें उनको बस ये लगता है जो है वो ये है, बाकी जो इसके साथ मैं हूँ बिल्कुल गलत है। उसमें वो डिवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में डिवोर्स लेना, तो बेटर है उसको बस छुटकारा दिखता है। वो ये नहीं चाहती कि मैं उसे बस कहते हैं ना कन्वर्सेशन ही नहीं करना, बस उसे खत्म करना है, चाहे कैसी भी खत्म करो। जैसे अभी केस आया था जिसमें वो डेड बॉडी पीछे लेके जा रही थी स्कूटर में, दैट्स नॉट बीन डन बाय द नॉर्मल वुमेन। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लेके जाएंगी कोई डेड बॉडी? नहीं ना, बिकॉज दैट इज ऑल द इमोशनल टर्मोइल जिसमें वो उस प्यार के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। That is the reason why this case is increasing. This is the message for the society, not to create that much pressure. I am still saying मैं किसी के भी सिंस को, किसी के भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो क्रिमिनल नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक, इसलिए वो अपनी बात नहीं रख पाती, इसलिए वो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात कि अपने घर में अपनी बात नहीं रख पाती। एग्जैक्टली अपने माता पिता से जो पहला व्यक्ति है जिनसे वो अपने मन की बात कर सकती है, वो अपने मन की बात नहीं कर सकती। हम टाइम के सपोर्ट नहीं है, या हम टाइम के हिसाब से हर चीज बदल रहे हैं, बट मुझे लगता है आज भी फीमेल्स को टाइम के, अब पेरेंट्स को बच्चों का पहले दोस्त बन के उनकी बात समझने के लिए उनको इतना कंफर्टेबल देने की जरूरत है कि बच्चा अपनी बात कह सके कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, या मुझे अभी शादी नहीं करनी, या मेरी लाइफ में कोई और है, या मुझे पढ़ाई पहले करनी है, या somewhere some women suffering from any mental disorder which we don't know about it because we don't discuss about mental disorder. वेदभूषण जी, आपको लाते हुए इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की पूरी टाइमलाइन को मैं आपसे समझना चाहूंगी, और उसकी वजह की कि मेघालय पुलिस की तरफ से सबसे पहले इस बात की जानकारी दे दी गई और बाकायदा सीएम की तरफ से बताया गया कि इसमें इन्वॉल्व पत्नी है, मतलब पति का मर्डर सोनम रघुवंशी ने कराया, राजा रघुवंशी की हत्या उसने करवाई, सुपारी किलर्स को हायर किया। पूरी जरा मुझे टाइमलाइन का जिक्र करिए। सीबीआई जांच की मांग इस बीच में उठी, क्या पूरा का पूरा मामला एक सही दिशा में आपको जाते हुए दिख रहा है? एक लाइन का सर मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो क्रिमिनल, लेकिन वो पीछे अपने सबूत छोड़ जाता है, जिसके टेल को कैच करते हुए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हुए जांच पुलिस आगे बढ़ाती है। इसमें ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि पुलिस ने जल्द से सोनम के बारे में और बाकी जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी सामने रख दिया? देखिए पूर्णिमा, ये कहा जाता है क्राइम के फील्ड के अंदर कि जो कत्ल होता है, खून होता है, वो अपने आप बुलाता है, अपने आप पुकारता है कि मेरी स्थिति यहाँ पर है, मेरा मर्डर हुआ है, मेरे कातिल की तलाश करो। उसी क्रम के अंदर जो सोनम ने मर्डर कराया, ये प्री प्लान मर्डर था।
ये कहना कि बहुत इनोसेंट थी, भावुक थी, प्यार में थी, उनको कुछ नहीं पता था, मेघालय तक ट्रेवल करके गई, अपने तमाम जो हायर्ड किलर थे उनसे पैसे के लिए निगोशिएट किया, अपने पहले वाले जो उसके प्रेमी या लवर या दोस्त थे उनके साथ सारी प्लानिंग को अंजाम दिया। तो ये कहना कि इसमें परिवारों की गलती थी, ये उनका बिल्कुल प्री प्लान था और इसके अंदर कानून के अंदर कोई रियायत, कोई खाता नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल, बड़े बड़े केसेस हुए हैं। निर्भया केस हुआ, जैसिका लाल केस हुआ, जिस पर हमने आपने तमाम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में बहस होती देखी है। उसी के क्रम के अंदर हनी ट्रैप, मी टू, दुनिया भर के कैंपेन लड़कियों द्वारा किए गए। ठीक है, वो सारी बात ठीक है, परंतु जहां तक सोनम रघुवंशी का जो संबंध है वो इतनी इनोसेंट नहीं है कि उनको कोई माफी का खाता दिया जाए कि उन्होंने ना समझी में या उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि अपने परिवार को बता सकूं। उनको पूरा ज्ञान था, पूरे होशो हवास में उन्होंने अपने पति का मर्डर कराया है। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ उससे पहले पति का मर्डर करा दिया। हंसती कूदती फोटोग्राफी करा रही है, मन के अंदर कितना जहर और पाप उनके घुसा हुआ है ये लिमिटलेस है। अब जहां तक केस का संबंध है, उनके खिलाफ इतने अकाट्य सबूत अब तक सोशल मीडिया के अंदर, पुलिस की तो छोड़ दीजिए आप, सोशल मीडिया में इतने सबूत हैं जो इनको फांसी तक ले जाने के लिए या कम से कम आजीवन कारावास ले जाने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस फाइल के ऊपर या पुलिस के ऊपर या सोशल मीडिया पर मेरे पास, आपके पास आ चुके हैं, जिनको कि ना कोर्ट डिनाई कर सकती ना समाज डिनाई कर सकता। आपको याद होगा आरजी कार केस हुआ था, नए कानून के तहत जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी खूबी यही है कि उसके अंदर फास्ट ट्रायल हो। मैं और आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर इसको आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो जाएगी। फिर हम आप सब मिलकर देखेंगे कि किस तरह से ट्रायल हुआ। आरजी कार केस के अंदर केवल 4 महीने के अंदर उसको आजीवन कारावास दे दी गई। हालांकि उसके लिए बहुत बड़ा वर्ग फांसी की मांग कर रहा है, अदालतों के अंदर विचाराधीन है। इस मामले के अंदर क्या इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस काउंट किया जाए या नहीं किया जाए, ये अदालतों पर या ट्रायल कोर्ट के ऊपर या जो हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उन पर डिपेंड करेगा। जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो इनके खिलाफ हैं। डिजिटल एविडेंसेस की हम लोग बात करते हैं शुरू के अंदर, उसके पास में जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें तमाम उसके पहले वाले दोस्त के साथ उसकी हंसते हुए मुस्कुराते फोटो, पुलिस अपने जो साथ पति हैं उनके साथ फोटो, उसके अलावा बहुत सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जहां जहां वो जाने अनजाने सालों से तमाम चीजें डाल रही थी, उनको ये भी नहीं पता था कि पूर्णिमा उसका इस्तेमाल करेंगी, तमाम चीजें टीवी पर बिल्कुल दिखाई देंगी, सबको खुली आंखों से दिखाई देंगी, तो तमाम चीजें मौजूद हैं। उसके अलावा जो अब रिकवरी हुई है, जो खुकरी मिली है, जो खुकरी एक ऐसा हथियार है जो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट में यूज किया जा सकता है। हमारे यहाँ चाकू होता है, उनके यहाँ खुकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेघालय को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मेघालय एक अनयूजुअल जगह है जहाँ पर लोग आमतौर पर हनीमून पैकेज के लिए नहीं जाते। तमाम शिमला, मसूरी, गोवा या विदेशों के अंदर जाते हैं। ये अनयूजुअल एक डेस्टिनेशन है जिसको इन्होंने चुना है। क्या चुना है, क्यों चुना है, ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज हो जाएंगी। अब जो ब्लड स्टेन खुकरी मिली है वो जब लेबोरेटरीज के अंदर जाएगी, शर्ट मिली है, वो तमाम चीजें बताएंगी। साइंटिस्ट कोर्ट के अंदर डिपोज करेंगे कि केवल और केवल सोनम और उसके साथियों द्वारा ये मर्डर प्री प्लान तरीके से तैयार किया गया है। और जहां तक पैसे का संबंध है, ये भी चीज निकल कर आ रही है कि निगोशिएशन हुआ के 4 लाख रुपए में मर्डर किया जाए, सुपारी किलर, उसको हालांकि बढ़ाने की बात की जा रही है। ये तो उनके तमाम जो पैसे हैं, उनके अकाउंट्स हैं, क्या लेन देन हुए, कैश में हुए, ऑनलाइन ट्रांसफर हुए, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और जहां तक उनकी लोकेशन की बात है, मेघालय में जहां मर्डर हुआ, जिस होटल में वो रुकी, जहां पर गाजीपुर में वो ट्रेवल करके आई, किस किस रास्ते से आई, किस किस लोगों के कांटेक्ट में थी, इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि ये अकाट्य सबूत पुलिस के पास है, मेघालय पुलिस के पास में। तमाम चीजें अदालत के सामने रखी जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से अपने आप को फांसी के फंदे से या आजीवन कारावास से बचा पाएंगी। जहां तक क्योंकि आपने फांसी के फंदे, सर मैं आऊंगी इस पर क्योंकि आई एम श्योर आप इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने फांसी के फंदे का जिक्र किया, आपने आजीवन कारावास का जिक्र किया, हर्ष क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो इस एंगल पर जरा मैं हर्ष से समझना चाहूंगी। ऋतु सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी और माया जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन इससे पहले हर्ष, आपके पास आते हुए जिस तरीके के सबूत मिले, सोनम रघुवंशी ने हत्या की नहीं बल्कि हत्या करवाई।
राज कुशवाहा ने हत्या की नहीं बल्कि करवाई। सुपारी किलर्स को हायर किया, उनको पैसा दिया और उनसे हत्या करवाई। ऐसे में यह मामला न्यायालय में किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और क्या इस बात की संभावना है कि स्केपगॉट बनाया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, या ये सारे के सारे एविडेंसेस इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं दैट शी वाज इन्वॉल्व्ड कंप्लीटली? पूर्णिमा जी, आपने 2-3 क्वेश्चन किए, उनका मैं जवाब दूंगा। पहला आपका सवाल था कि क्योंकि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से ये हत्या करवाई गई है तो उसका केस पे क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो जो कानून है उसमें 2 प्रावधान है, कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो उसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सजा मिलेगी वही सोनम रघुवंशी को और जो राज कुशवाहा है उनको भी सेम सजा मिलेगी, बिकॉज दे आर इक्वली इन्वॉल्व। और पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो थी उसकी मेन मास्टरमाइंड क्योंकि सोनम खुद है, तो शी विल बी द मेन कल्प्रिट इन दिस होल केस। एंड देन व्हेन कमिंग टू, जैसे बात हो रही थी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये कंसिडर होगा या नहीं होगा, फांसी की सजा होगी नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि जितने मैंने क्रिमिनल केसेस देखे हैं, इट इज मोस्ट लाइकली दैट दे विल गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हो सकता है कोर्ट इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसिडर ना करे जिसमें फांसी दी जाए, बट डेफिनेटली इन केसेस को आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंसिडर करके इस तरीके की एक्सट्रीम सजाएं जब आप देंगे तभी जाके समाज में एक एग्जाम्पल पेश होगा, वरना ये केस अब बढ़ने वाले हैं। हम रोज कोर्ट में देखते हैं सामाजिक विकृति इतनी बढ़ चुकी है कि सबसे ज्यादा आज के समय में कोर्ट्स में डिवोर्स केसेस हैं, फैमिली मैटर्स हैं, क्रिमिनल केसेस से भी ज्यादा फैमिली मैट्रिमोनियल इस तरीके के मैटर्स बढ़ चुके हैं। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज ब्रोकन डाउन एंड कई जगह पे ये बात हो रही है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट कई जगह पे ये बात हो रही है कि सोसाइटल प्रेशर था, ये था, उस वजह से उसे ये क्राइम करना पड़ा। सो दैट इज नो जस्टिफिकेशन। उसके पास बहुत रास्ते थे, वो अपने घर से भाग सकती थी, राज कुशवाहा के साथ भाग के शादी कर सकती थी, वो मना कर सकती थी शादी के लिए। और आप कहीं ना कहीं देखिए, जब इसकी चार्जशीट आएगी डे 1 से, जब ये आपने भी जैसे सवाल पूछा क्या इसको स्केपगोट बनाया जा रहा है सोनम को, तो जो मेरी भी पूरी की पूरी रीडिंग थी कि जब काफी दिनों तक नहीं मिली थी सोनम, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सोनम इस मामले में लिप्त है, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसके घर वालों को भी कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा था। क्योंकि मैं आपको अपना एक रीडिंग बताऊं, जब मैंने इनके फादर का एक बयान सुना जिसमें ये कह रहे थे कि मेघालय पुलिस की ये साजिश है, तो उससे साफ पता चल रहा था कि ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम एंड समवेयर और द अदर दे हैड एन आइडिया दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मे बी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे, बट ऐसा बहुत कम होता है। हमने बहुत केसेस देखे हैं जहां पे पेरेंट्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट उन्हें अंदर खाने सारी खबर रहती है। राज कुशवाहा के आपने वो देखे, विजुअल्स देखे कि वो सोनम के फादर को साथ में लेके आ रहे हैं, वो फैमिली में इतना ज्यादा घुला मिला हुआ था। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि फैमिली को खबर नहीं थी। और अभी जैसे पता चला है कि उनकी मदर को तो सोनम ने बता ही रखा था, और ये भी कहा था कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं अगर आप मेरी शादी करवाते हो। इररिस्पेक्टिव, देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ दिस मर्डर। अगर उसको शादी नहीं करनी थी, वो राजा को साफ मना कर सकती थी, वो घर से भाग सकती थी, बहुत सारे रास्ते थे, वो अड़ सकती थी, वो तो फिर भी इजी था। मर्डर तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मर्डर के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप ये देखिए चार्जशीट में फैमिली का कोई ना कोई रोल आएगा कि उनको कहीं ना कहीं आइडिया था, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल ना हो। और दूसरी लेकिन हर्ष, आज सोनम के भाई का राजा रघुवंशी के परिवार से मिलना, वहां पर जाकर माफी मांगना, ये कहना कि जो अभी तक जो सबूत सामने है उससे 100% मैं ये कह सकता हूं कि सोनम इस हत्या में शामिल थी और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये क्या दिखाता है? आप ये देखिए पूर्णिमा जी, वो बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने लिया है, दैट इज अप्रिशिएबल। बट यही वो फैमिली थी जो 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं तो मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम जस्ट गिविंग माय रीडिंग। दिस वाज द सेम फैमिली दैट वाज सेइंग कि भाई सोनम को कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जा रहा है, इस पूरी की पूरी मेघालय पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही, आप सीबीआई जांच करवाइए। तो जब उनकी बेटी उनको वापस मिल चुकी है, जब काफी सारी परतें खुल चुकी थी, ये अक्यूज अरेस्ट भी हो चुके थे, फिर भी इस चीज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश थी। अब ये है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो मैं लास्ट पॉइंट ऐड करना चाह रहा था वो ये है, चार्जशीट में आप 101% पाएंगे कि मेघालय में जाके इन्होंने पहले रेकी भी करी है। बहुत चांसेस हैं या तो सोनम या राज
कुशवाहा या इनके जो एकम्प्लिस थे ये पहले मेघालय गए हैं, और हो भी सकता है कि सोनम खुद पहले मेघालय जाके नहीं, ये बताया गया हर्ष कि इससे पहले भी इन जगहों पर घूमने की हिस्ट्री सोनम की रही है। अपने परिवार के साथ वो वहां पर उस इलाके से जान पहचान थी सोनम की। इस तरीके की भी खबरें आई हैं, लेकिन फिर वही है कि बहुत सारी खबरें फ्लोट करती हैं, तो जब तक आधिकारिक बातें सामने नहीं आती हैं, चार्जशीट में पता चलेगा। और आपने देखिए बहुत सारी थ्योरीज इतनी दूर जाना और इस तरीके का क्राइम को अंजाम देना विदाउट टेकी, दैट इज नॉट पॉसिबल। That's not be done by the normal man, not normal woman. कोई भी आजकल वुमेन्स इतने हाथ से उठा रही हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर मेंटल, आई एम नॉट सेइंग कोई साइकेट्री स्केप पॉइंट हो, बट मेरा ये कहना है व्हाई डू सच वुमेन्स टेकिंग सच अ हार्ड स्टेप, व्हाई दीज केसेस आर इंक्रीजिंग एंड व्हाई वी आर लिसनिंग फ्रॉम लास्ट ईयर कि 6 महिलाओं ने ऐसे ऐसे हरकतें की just because of societal pressures, victim of circumstance, और they got some love कि जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि बस अब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. I am not saying they are not criminals. केस उठाएंगे, किसी ने भी क्राइम किया हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोसाइटल प्रेशर, Exactly. circumstances आते हैं, लेकिन that is no justification. Murder is a murder. Murder is a murder. सोसाइटल प्रेशर को वो नहीं कर सकते. हम कई बार देखते हैं क्रिमिनल केसेस में कहते हैं कि नहीं वो मेरे को मारने वाला था इसलिए मेरे को पहले मारना पड़ा. ठीक है, बहुत बार ऐसे जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं, बट अगर हम उसको इस तरीके से देखने लगे, इस लेंस से देखने लगे, दैट इज सेटिंग अ बैड एग्जांपल फॉर द सोसाइटी. हमें हर क्राइम को क्राइम के तौर पे देखना है, और कहीं पे भी इसकी छोटी सी भी जस्टिफिकेशन ये नहीं होनी चाहिए. क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूं सोनम के केस में भी अगर हम देखें, उसके पास बिल्कुल चांस था वो डिवोर्स ले लेती थोड़े टाइम बाद. अगर ऐसा ही था, या फिर वो शादी नहीं करती, भाग जाती. भाग जाना कितना इजी स्टेप था. सर, आपने इससे पहले 6 केसेस भी वुमेन्स के ऐसे आए थे जिसने ड्रम में दबाया, जिसने रैट पॉइजन देके उसको हैंग कर दिया. उन केसेस में तो सोसाइटल प्रेशर आप ये देखिए, सोसाइटल प्रेशर किसी में भी इंपल्स एक्टिविटी नहीं थी. ये तो प्रेशर में मैरिज हुई है, हम कह सकते हैं. बट जहां पे लव मैरिज है वहां पे कौन सा सोसाइटल प्रेशर आ गया? आई एम सेइंग एवरीथिंग इज प्लान्ड मर्डर. किसी में भी इंपल्स एक्टिविटी नहीं हुई है. अगर कोई बीज अंदर फंसा है किसी वुमेन के अंदर, जो इस वुमेन को इतने बड़े इंजाम पे करा देता है, तो क्यों है? वैसे हम वुमेन को कहते हैं दे आर नर्चर, दे आर द सोल ऑफ द फैमिली, दे आर एवरीथिंग इन द फैमिली. मतलब बेसिकली किसी को पसंद या किसी के लिए नफरत होने का एक पैटर्न है, जो पैटर्न ओवर द पीरियड डेवलप होता है. और इन सब पहलुओं को भी, ठीक है, आप जब न्याय की बात करते हैं हर्ष, एब्सोल्युटली राइट कि सब कुछ सबूतों के आधार पर होता है, लेकिन ये भी इसका एक पर्सपेक्टिव है जिस पर बात करनी संभवतः मुझे लगता है जरूरी है. और स्वाति मित्तल, और सबसे बड़ी बात ये भी बात है माया जी कि ओवरऑल सोसाइटी में मुझे लगता है आपका टेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और क्योंकि पिछले 6 केसेस का जिक्र स्वाति ने भी किया और साथ ही अभी हर्ष भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पिछले, और कितना ह्यू एंड क्राई इसके लिए है. कोई भी जेंडर बाइस होकर मैं बिल्कुल इसको नहीं देख रही हूं, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए और बहुत ही बेफिजूल की चीजें, जैसे सोनम फिर से बेवफा हो गई जैसे मीम. किसी भी महिला के लिए अब ड्रम खरीदने से लोग डर रहे हैं. नीला ड्रम लोग खरीदने से डर रहे हैं. नीले ड्रम की बिक्री घट गई है. मतलब ये सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसको सोसाइटी इसको जेंडर बाइस बना देती है, एंड दैट इज नॉट राइट. हमें क्राइम को तो सिर्फ क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए, वो चाहे महिला ने किया हो या उसको पुरुष ने अंजाम दिया. आज ही एक मीम आया, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी, उसमें बोला गया अगर आप शादी 1 साल तक टिक गई तो नरेंद्र पीएम जी ये अवार्ड देंगे. वी आर मेकिंग द मीम्स रेदर देन वी शुड वर्क ऑन द कॉज. माया जी देखिए, ये आपकी बात सही है. मीम्स बनते हैं, लोगों को समाज को एक हंसने का एक मुद्दा मिल जाता है. सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिस तन लागे वातन जाने, मतलब जिस पे बीतती है वो जाने. जिसके साथ इस तरह के क्राइम्स होते हैं, आपने देखिए सामाजिक रूप से मैं देखूँ, ये जब बात कर रहे थे दहिया साहब, ये इसमें बहुत समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है इस वाले हत्याकांड में. देखिए, उसको समझिए, क्योंकि शायद लोगों ने, मैं तो 2-3 दिन से बहस कर रही हूँ, इस सोनम का प्रीवियस शायद कहीं अफेयर चल रहा था जो उसके परिवार की नॉलेज में था. उसकी भाभी को भी पता था, उसके भैया को भी पता था, लेकिन घर वालों ने समाज के डर से उसके सजातीय विवाह करने की वजह से उन्होंने ये विवाह करा. ये पहला धोखा था लड़के वालों के साथ, उसके परिवार का. देखिए, परिवार की भी पूरी भूमिका रही है इसमें. वो उनके हिसाब से ये शायद लग रहा था कि शादी कर देंगे, चीजें सेटल डाउन हो जाएगी, जैसे हमारे समाज में सोचा जाता है कि भाई लड़की की शादी कर दो और निभा लेगी. लेकिन वो उनको उसमें एक चीज ये निकल के आई कि बहुत गुस्से वाली और शॉर्ट टेम्पर्ड थी. लेकिन शॉर्ट
हॉट टेम्पर वाला केस तो यहाँ था ही नहीं, है तो पूरा प्री प्लान था। सेकेंडली जो मुझे भी ये लगा इस केस में कि इसकी जब पूरे परिवार को पता है और उसके बाद ये कांड हो गया, और इसका जो परिवार इस चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि इसने पहला फोन अपने भाई को किया और भाई से अलग जाके बात करी, और उसके बाद करा जब आपके तीनों एक्यूज इसमें जो पकड़े गए हैं, जब इसको लगा मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, तो इसने भाई से सलाह ली, तो भाई ने इसको बोला सरेंडर कर दो पुलिस को जाके, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम इसको पुलिस में दे दो। इट मीन्स इसका परिवार की भी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका रही है, जो अगर हम इसको पूरे देखें, उसने भाई के कहने, पहले भाई की स्टेटमेंट ये थी कि भाई मैं दे दूंगा अपने आप, अगर वो मुजरिम साबित होती है तो उसे फांसी चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, बला 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 बला, उसने बहुत सारी स्टेटमेंट हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। और जब फाइनली वो निकल गई ये चीजें, तो उसकी माँ से गले मिलके रो रहा है कि मैं माफी मांग रहा हूं। तो ये चीजें कहने का मतलब पूरी मीडिया अटेंशन और उसकी पूरी परिवार की भूमिका इसमें रही है। देखिए, जिसकी माँ, राजा की माँ ने भी पहले बहुत, देखो राजा ने भी अपनी माँ से कंप्लेन करी थी कि हमारी शादी शायद ही चले। आप ये देखिएगा, प्रीवियस रिकॉर्ड निकालिए, क्योंकि समाज में शादी के कार्ड बट गए, सोशल प्रेशर रहा, तो घर वालों ने कहा चलो अब चलो कर ही देते हैं शादी इसको। जबकि परिवार को सोचना चाहिए कि अगर बच्चे कहीं ना कहीं अनफिट हैं, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस छोटी सी चीज को समझिए, क्योंकि वो तलाक जैसी नौबत तक तो पहुंची नहीं, उसके दिमाग में देखिए कहीं मानसिक रूप से विकृत रही होगी, जहां तक हम सोचते हैं। परिवार इसको बेहतर तरीके से बता सकता है कि वो बच्ची की कैसी भूमिका रही होगी परिवार के अंदर। जहां तक उसकी भाभी ने भी बोला है, उसको भी आभास था कि उसका अफेयर था, परिवार में सबको आभास था, और बच्ची डिपेंडेंटली, वो लड़की अपना बिजनेस संभाल रही है, तो इसका मतलब उसका दिमाग में सब चीजें क्लियर हैं। ऐसी तो नहीं है कि भाई वो बिल्कुल बहुत छोटी सी बच्ची है और उसको कुछ नहीं पता और वह बेहोश हो गई या चीजें, तो उसको मैनिपुलेट करने से चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामाजिक रूप से हम देखें तो इस सामाजिक रूप का, समाज ने भी इसको कत्ल करवाया। अगर सामाजिक दबाव में उसके परिवार के लोग नहीं आते, राजा के लोग, तो आज उनका बच्चा जीवित होता। कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चे की आवाज सुननी चाहिए थी जब उसने पहली कंप्लेंट करी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि परिवार को अपने बच्चे की आवाज को सुनना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास अधिकार है हाँ या ना कहने का। अगर उसने ना कहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, इजी वे में उसको लें, उसको सामाजिक मुद्दा, अपने परिवार की इज्जत का मुद्दा ना बनाएं। अगर मनाएंगे तो देखिए, जैसे उसमें भी हुआ था मेरठ में सनम के कार्ड में, उसके परिवार ने उसको ठुकरा दिया था, और वो लड़की अलग रहती थी, लड़का अलग रहता था, वो अपनी बच्ची से मिलने गया और उस दिन उसके साथ उन्होंने वो दुर्घटना कर दी। तो कुल चीजें बच्चों को भी अपने माँ बाप को समझना चाहिए, बच्चों के ऊपर मर्जी थोपने से पहले उनकी राय सुनारिए, उनकी राय जाननी चाहिए कि भाई क्या चाह रहा है बच्चा। अगर नहीं चाहोगे तो कल को इमोशनली मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, जो बहुत आम बात है मैम, बहुत आम बात है। उन्होंने उसको सजातीय विवाह करने के लिए, अगर उनके पास बच्ची ने अपनी कहा कि मेरा किसी से मन लगा है, अगर मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन परिवार ने परमिशन ना देके उसको फोर्सफुली यहाँ ब्याह दिया। जबकि ये लड़के, ये बात एक डिबेट में भी खुली थी कि लड़के ने, राजा ने अपनी माँ से ये कहा कि मैं नहीं करना चाहता। यस एग्जैक्टली, उसी टाइम पे ये मैटर कर गुजरा था। तो ये नौबत नहीं आती, चूंकि किसी को आभास ही नहीं था कि ये स्थिति। आप उसकी पूरी वीडियोस देखिए, कितने अच्छे से वो एंजॉय कर रही है, शादी कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसकी फेस रीडिंग कहीं से भी नहीं लगता। पर एक भी हनीमून की फोटो ना डालना, हाँ, मतलब दोनों के बीच में आपने देखिए कुछ इन लोगों को आवाज होना चाहिए। उसने हनीमून भी अपने घर जाके प्लान किया, लड़के से डायरेक्ट इंदौर के एयरपोर्ट पे बुला ली और बोली अपना सोना चांदी भी ले आओ। यार ये कोई चीज है समझने वाली, लोगों को समझना चाहिए कि उसके दिमाग में, अब चूंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी रही, जैसे भी रहा ये परिवार भी, वो भी, लेकिन किसी को इतने लाखों रुपए लेके जेवर जाने से, हनीमून पे जाने से, और नॉर्थ ईस्ट की अगर वो जा रही है इस तरह से सोच रही है, तो मैं तो समझती हूँ उनके परिवार को तभी खटका होना चाहिए था। लेकिन राजा की माँ ने उसको वहां करा कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, इतना जेवर लेके जा रहा है, पहन के जा रहा है। बोले नहीं नहीं, सोनम ने मंगाया। अरे तुम लोग बेवकूफ लोग हो, अगर अपने बच्चे को भेज रहे हो इतने सोने के साथ, आज के टाइम में इतने जवाहरातों के साथ, तो कहीं ना कहीं तुम अपने बढ़ावा दे रहे हो एक नए क्राइम को। सोचना चाहिए, घर वालों को भी सोचना चाहिए कि आपने बच्चों को खुली छूट दी है, और वो बच्चा अकेला चला भी गया इंदौर एयरपोर्ट पे मिलने, उसका ना इधर से भाई आया ना इधर से घर वाले गए, लड़का और लड़की दोनों इंदौर एयरपोर्ट में मिले और फ्लाई कर गए। कोई समझने वाली सेंस है? देखिए सोचिए कि आप, मैं तो बड़ी मतलब हैरान हूं कि लड़की, ये मत सोचिए कि लड़की आज के क्राइम दोनों का बराबर है, उसने पूरे दिमाग से इसको काम करा है। और मैं समझती हूँ, देखो मैं इस एंगल में बताती हूँ, इसका प्रेमी भी कोई और नया निकलेगा, सुनिए ना, इसका नया प्रेमी कोई और निकलेगा। इसने इस लड़के को यूज करा, जो कुशवाहा है लड़का है, इसको भाई करके बोलती रही है अभी तक, इसको राखी भी बांधती रही है, कहती है। तो हो सकता है इसने इमोशनली फूल बना के इसको कहीं इसके दोस्तों को यूज करा है। इसका कहीं एक एंगल अगर डिटेल में जांचेगी पुलिस, तो इसका जो प्रेम प्रसंग है वो कहीं और से निकलेगा, असली वाला। मुमकिन है, मुमकिन है। अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें अनफोल्ड होना बाकी है। रितु जी, बस मैं एक बार जल्दी से हेडलाइंस दिखा के आपके पास मैं आ रही हूँ मैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। इन तमाम फ्लोट होती थ्योरीज के बीच में एक और बात निकल कर सामने आई कि सोनम की कुंडली में मंगल दोष था।
मैं जरा इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि जब भी दो लोगों की शादी होती है हम बाकायदा कुंडली मिलाते हैं, हम कितने योग मिल रहे हैं इस बात की भी चर्चा करते हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई मंगल अमंगल इसीलिए बना क्योंकि उसमें एक दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए सोनम ने ऐसा किया। मतलब मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप मुझे लगता है इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूर्णिमा, यहाँ जो बात इतनी मंगल दोष की हो रही है, ये भी एक कितनी बड़ी विसंगति है कि यहाँ पे जो ये केस है ना, ये प्रेम और अंधविश्वास की पराकाष्ठा मुझे लग रही है, जिसकी परिणति मर्डर के रूप में हुई है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी को भी, जो बात हो रही है मंगल दोष की, इनकी कुंडली मेरे पास है, इनकी मकर लगन की कुंडली है और इनके सप्तम भाव में मंगल है, लेकिन नीच का मंगल है और राहु के साथ है, और इन दोनों ही स्थितियों में मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पूरा ये बात ही बेबुनियाद है कि मंगल दोष है। देखिए कितनी बड़ी बात है पूर्णिमा कि हम में से 90% लोग मांगलिक होते हैं। ऐसा नहीं कि मांगलिक नहीं होते, कोई लग्न कुंडली से, कोई चंद्र कुंडली से। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधविश्वास है, और जो मुझे इनकी कुंडली एनालिसिस के बाद चीजें समझ आई कि केवल एक योग से इंसान इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता कि सिर्फ एक योग है। अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए मांगलिक, लेकिन यहाँ पर दशा भी बनी हुई है, गोचर भी बना हुआ है, इनकी कुंडली पूरी की पूरी खुली हुई है। तो आप बताइए, एक तो मकर लग्न की कुंडली, लगन में केतु विराजमान है, और अभी जो केतु का ट्रांजिट हुआ है सिंह राशि में 18 मई को, इनके अष्टम भाव में केतु आ गए हैं, वो भी सिंह राशि में सूर्य के साथ। तो अभी इस स्थिति में इंसान कोई भी कार्य करने से पहले एक तो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, और आवेश की प्रधानता इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर कुंभ में राहु आ गए हैं। तो यहाँ 2-3 चीजें हैं, इसको जो समझ में सोनम, जो जैसे अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं इतने विद्वान लोग, कि यहाँ पर 2 चीजें हैं कि एक तो पारिवारिक आपकी जो स्थिति है कि आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो अभी केस लगातार आ रहे हैं, हर केस में यही बात सामने आ रही है कि जिनको शादी करनी थी उनको जो भी तरीका समझ आया, अच्छा बुरा, उन्होंने उसको अपनाया। यहाँ पर सोनम के दिमाग में, जिससे भी उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई होगी, जो भी बात की, एक शादी के बाद पति मरना है, मतलब पति की मृत्यु निश्चित है, ये बात थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम, ये किससे करनी है शादी, ये डिसाइड करने में उन्हें वक्त लगा होगा, लेकिन ये निश्चित था कि शादी के बाद उन्हें करना क्या है, किस तरह से उस पति की मृत्यु करनी है। क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल सप्तम भाव में हम सबसे खराब योग मानते हैं पूर्णिमा जी। राहु मंगल अगर आपके सप्तम में और नीच का है तो शादी का तो सुख है ही नहीं इनकी कुंडली में। अगर ये किसी को भी एनालिसिस कराते तो शादी का सुख नहीं है। अब देखिए ये कांड अभी क्यों हुआ, सूर्य की महादशा चल रही है जो कि अष्टम में विराजमान है इनकी कुंडली में, और अभी वहां केतु आ गए हैं। अब सूर्य की महादशा में अष्टमेश के उसमें आप सोचिए ऐसा कोई कांड ना हो, ये संभव नहीं है। यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें इसलिए हो गई कि बहुत सारे मास्टरमाइंड जुड़ गए इनके साथ, लेकिन इनके जो दिमाग, बुद्धि, मनोस्थिति का कारक जो भाव है हमारा पंचम भाव, अगर उस पर आप नजर डालिए तो शनि और गुरु की स्थिति है, जिसको हम बड़ा अच्छा योग मानते हैं कि बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति। नो डाउट सोनम भी बुद्धिमान है, लेकिन बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में बड़ी अच्छी अवस्था में हम मानते हैं, पंचम अवस्था में। अब यही बात है कि देखिए एक बच्चा बुद्धिमान है, अब उसका वो प्रयोग कैसा करता है, यहाँ पर वो स्थिति है। एक शातिर, एक बहुत ज्यादा शातिर आतंकवादी बन जाता है, मर्डरर बन जाता है, और एक बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सफल बनता है। तो यहाँ सोनम की कुंडली में 3 चीजें हैं, योग, दशा और गोचर, तीनों ही विपरीत हैं पूर्णिमा जी। इनको सजा होनी निश्चित थी, इनके पति की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि नीच का मंगल था अभी तक, अभी सिंह में आ गया है, तो अभी मंगल और सूर्य की भी स्थिति हो गई है, और अंगारक योग भी इनकी कुंडली में बन गया है। क्योंकि आप देखिए केतु और मंगल दोनों इनके अष्टम भाव में। अब अंगारक योग जब अष्टम भाव में बनता है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से कैसा भी हो, लेकिन उस टाइम पे उसके दिमाग में सिर्फ क्राइम घूमता रहता है कि क्या करना है। अगर बच्चा छोटा है तो आप देखेंगे कि वो हथियारों के साथ खेलना शुरू कर देगा, अगर ये योग बनता है। तो यहाँ पर ये बहुत साजिश की गई है, सोनम की पूरी सोची समझी साजिश। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि उनको मिला क्या इससे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये था कि उनको शादी करनी थी, राज कुशवाहा हो, जैसा कि अभी हमारी मित्र ने बताया कि हो सकता है कोई और सामने आ जाए, जरूरी नहीं है कि राज कुशवाहा, लेकिन वो कितनी भी शादियां कर लेती, उनको सुख नहीं था। अगर वो किसी भी कुंडली से एनालिसिस कराती तो ये बात पता होती। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आप देखिए कि उनकी 7.5 आरंभ हो गई है मार्च के बाद से, मेष राशि की कुंडली है।
चंद्रमा और शनि का विषयोग बन गया है। मतलब कुंडली से अगर आप देखिए तो दशा और गोचर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई घटना को अंजाम देना होता है तो शनि और गुरु का गोचर। अब आप इनकी कुंडली में देखिए, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है तो उनकी भी दशम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, और मिथुन राशि में गुरु है, उनकी 7वीं दृष्टि। तो हर तरह से जेल का योग इनकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट बना हुआ है। कोई रोक ही नहीं सकता था ये क्राइम करती है, कुछ भी करती, बट जेल योग बना हुआ है। तो अगर इनको, ठीक है मैम। और अभी हालांकि आपने जेल योग का क्योंकि जिक्र किया, तो अभी जस्ट हमने बस खबर ही चलाई है कि कस्टडी भी दे दी गई है और पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज की कस्टडी सोनम को लेके और जो बाकी आरोपी हैं उनको लेकर भी फिलहाल दे दी गई। जाहिर है कि उनसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी है और जाहिर है ऐसे में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी दोनों के साथ की जाएगी। डॉक्टर स्वाति मित्तल, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे ट्रॉमा का भी जिक्र किया जो हो सकता है कि बचपन से किसी के भी अंदर डेवलप होते हों, लेकिन क्या ऐसे में संभवतः और पुराने केसेस में भी ऐसा देखा गया है कि अपने आप को जो आरोपी है, जो आरोप करने वाला है, क्राइम करने वाला है, वो मॉरली खुद को सही महसूस करता है? मतलब उसको ये लगता ही नहीं कि मतलब मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम उसको शायद कहते हैं, उसको ये लगता ही नहीं मैं निर्भया केस से लेके बाकी केसेस में भी उठा लूं। ऐसा ही हाल इस वक्त सोनम का भी होगा। मेंटली शी मस्ट बी फीलिंग मॉरली राइट, मैंने जो किया ठीक किया। एक बहुत बड़ा केस आप डिस्कस करने जा रहे हो, निर्भया केस। उसका जो मेन विक्टिम था या जो आपका जिसने ये कांड किया था, वो खुद अपनी बीवी की मौत की में जूझ रहा था। उसकी बीवी की मौत हुई थी, वो किसी भी कपल को साथ में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ये कांड किया था। अगर आपको वो केस थोड़ा सा, मैं अगर थोड़ा लाइट डालूं उस केस पे, तो यही था कि ये जो जैसे हमारे लॉयर साहब ने बोला या मैम ने भी बोला, अगर मैं किसी भी केस को ये नहीं कह रही मुजरिम नहीं है, बट अगर इन केसेस को रोकना है तो इनकी साइकिक जाननी बहुत जरूरी है कि रूट कॉज क्या है। आज एकदम से वुमेन मर्डरर कैसे बन गई हैं? अगर कोई ट्रॉमा बचपन से पैदा हो रहा है या प्रॉपर बचपन से उनकी आवाज निकलने को मना कर दिया है या ओवर उन पे एडजस्टमेंट डाला, ओवर इन पे रूल्स डाले, ये बता दिया शादी करनी है, लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज ही होगी। टॉकिंग अबाउट द रियलिटी डॉक्टर स्वाति, कौन है जो इनकी साइकिक को एड्रेस करेगा घर में? दैट इज व्हाई साइकिक को डेवलप करने वाले प्रोबेबली फैमिली मेंबर्स, आपके क्लोज लोग, और आज भी लोग साइकियाट्री के, आज भी लोग मेंटल को, मैं भी किसी टैबू है पूरी तरीके से। आप मैं भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते, लोग आपको पागल कोट कर देंगे। ये बहुत जेनेरिक है। सेम हालत है। आपने जो ड्रम केस करा वो एक सब्सटेंस में थी, ठीक है, उसे सब्सटेंस अब्यूज था, किसने उसके बारे में बात करी? बस ड्रम बिकने बंद हो गए, ड्रम का मीम बन गया। नो वन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। जब कोई कांड होता है, जब कोई तरीका होता है, तब साइकियाट्रिस्ट आते हैं और तब बात की जाती है। मैं किसी भी किसी क्रिमिनल को ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दो इस बेसिस पे या उसको एक कुछ वो कर दो, बट आई एम सेइंग हाउ वी विल स्टॉप इट। वी शुड वर्क एंड हाउ वी विल स्टॉप इट। किसी भी आप किसी क्रिमिनल्स को ले लीजिए, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इज सफरिंग बिकॉज वी डोंट गिव द प्रायोरिटी टू मेंटल हेल्थ। वी ओनली थिंक व्हाट इज, ठीक है पागल है, बस पागल नहीं होता, साइकिक डेवलप होती है। टेररिस्ट का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, उनकी मेंटल हेल्थ पे ही काम किया जाता है, उनकी ब्रेन्स पे ही काम किया जाता है। अगर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही है, 6 वुमेन जिनका हमने केस करा, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कितने महीने से पहले की जा रही थी? वो नॉर्मल माइंड करेगा? ठीक, डर नहीं लगेगा? बट कहते हैं ना, बस प्यार मिल गया, प्यार अंधा है, प्यार के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। इसमें मुमकिन है कि जिस तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता इसमें है उसकी तरफ से गैस लाइटिंग भी हो, उसकी तरफ से प्रोवोकेशन भी हो, उसकी तरफ से सपोर्ट की बात कहना, एक मेंटल सपोर्ट भी हो। ये बहुत सारी, जल्दी से रखूंगी 1 मिनट का टाइमर आपके लिए माया सिंह जी, जल्दी से आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेते हुए, फिर 30 सेकंड आपके लिए रख पाऊंगी, टाइम बहुत लिमिटेड है। देखिए, मैं समझती हूँ इस वाले केस में सिर्फ ये सोनम ही नहीं, इसके पूरे परिवार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको भी पार्टी बना के कोर्ट में घसीटना चाहिए। बिकॉज डे 1 से हमें पता लग रहा है जिनकी बातों से, इनके स्टेटमेंट से, कि वो लोग भी, उन लोगों को जो इसने घटना करी, जो इसने मर्डर किया, कहीं ना कहीं उनको आभास भी था और वो समझ रहे थे। ठीक है, उन्होंने इसमें कॉन्स्पिरेसी में नहीं शामिल हुए, लेकिन मर्डर के बाद उनको पता लग गया था कि उनकी बच्ची उनके जिंदा है और ये कांड इस तरह के हो चुका। नहीं तो उसके पिता का, उसके भाई का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता। जिस तरह की लॉबिंग थी, उसके ने अपने भाई के कहने से सरेंडर करा, वैसे नहीं करा। जबकि आपको
शायद ये नहीं पता कि मर्डर करने के बाद इंदौर भी आई है, 2 दिन रही है और 2 दिन रहने के बाद फिर वो वापस गाजीपुर गई है। तो इसके दिमाग में इसने कहीं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी अपने जगह में जाके, बट उन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने इसको फरार कर दिया और वो परिवार से कहीं ना कहीं टच में थी। फाइनली उसको जिस तरह से उसने मांग के, लोगों से बोल के अपनी एलिबाई बनाई, अपने सबूत इकट्ठा करे और भाई के कह के, तो मुझे लगता है उसका परिवार भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इसमें शामिल है और उनको भी इसमें सजा होनी चाहिए। वेदभूषण जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। अनम्यूट करेंगे वेदभूषण जी। अनम्यूट है सर, मैं पूर्णिमा जी, मेरा कहना यह है कि इस देश की अदालतें, इस देश का कानून एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या मनोवैज्ञानिक के हिसाब से नहीं चलता, सबूत और एविडेंस के हिसाब से चलता है। 17 दिन तक सोनम का चुप रहना, गायब रहना, इतनी इनोसेंट नहीं थी कि उनको नहीं पता था कि पुलिस को बताना चाहिए, सब कुछ उनकी नॉलेज में था। ये सबसे बड़ा गिल्ट उनके खिलाफ जाएगा और जहां तक संबंध है उनकी सजा होने का, उसके सीबीआई की डिमांड की बात कर रही थी, सीबीआई की डिमांड जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने निर्भया केस में आजीवन कारावास चारों अक्यूज को दिलवाई थी, फांसी की सजा हो गई थी। इसलिए मेघालय पुलिस का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है, सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन जा रही है। हर्ष, पूर्णिमा जी, मैंने लीगल एंगल तो इसमें बता दिया, बट मैं एक समाज को लार्जर मैसेज देना चाहूंगा। इसको मेल वर्सेस फीमेल ना बनाया जाए किसी भी केस को। ना समाज आदमियों से चलता है, ना औरतों से चलता है, और कहीं ना कहीं आपको जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है उसको बचाना पड़ेगा, समाज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये है, मनोविज्ञान को ज्यादा समझना पड़ेगा, बट साथ ही साथ सेम सिचुएशन में होते हुए एक बंदा क्राइम करता है और दूसरा बंदा समाज सेवा में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है, ये कई बार इनहेरेंट भी होता है कि कुछ लोगों का मनोचिकित्सक ऐसा होता है कि वो क्राइम की टुवर्ड ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, जो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में देखा है। बट ये है, ये समाज को एक लार्जर दिशा में समझने की जरूरत है। रेतु जी लास्ट 10 सेकंड्स मैम, बस फिर वाइंड अप। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये इतना बड़ा कांड किसी, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है, एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में कुंठा इतनी ज्यादा हो चुकी है। अभी ये 6 केस की बात हम इतने दिनों से कर रहे हैं, 1 महीने से 2 महीने से, लेकिन यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6 लाख केस ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए हुए हैं। तंदूर का कांड ले लीजिए, अभी निर्भया कांड की बात हो रही, कितने कांड हैं, हम शायद उनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे एक शो में। तो यहाँ पर इतना हंगामा हो रहा है, मुझे ये गलत है, बिल्कुल गलत है कि मैं किसी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक ध्यान केंद्रित सिर्फ ये करना चाह रही हूँ पूर्णिमा, कि एक बच्ची जब पैदा होती है ना, तब से वो अपने समाज में, अपने इतिहास में, अपने आसपास, पड़ोस, घर, हर जगह स्त्रियों को थोड़ा सा इस तरह से शोषित होता हुआ जब देखती है, तो वो जो कुंठा है ना, उसकी जब पराकाष्ठा हो जाती है, तो उसको लास्ट में एक ही लाइन समझ आती है कि एट एनी कॉस्ट, लेकिन अंत में क्योंकि अपराध हुआ है, अपराधी हैं, तो अंत में न्याय की तरफ बढ़ना होगा और न्याय जल्दी, समय रहते होना चाहिए। इस केस में भी ना बहुत लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण जी, माया जी, हर्ष दहिया जी, डॉक्टर स्वाति, आपका भी शुक्रिया। ऋतु जी, चर्चा में आप शामिल हुई।